बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आप वित्त मंत्री हैं, खजाने की चाबी आपके पास में है, लेकिन मतलब ये तो साझा है, ये मैंने मुहावरे के तौर पर चीज़ें कही। एक बात है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो अभी माहौल बना हुआ है, कह रहे हैं कि सारा दारोमदार अब आपके ऊपर है, तो कैसे, क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसका? देखिए, विपक्ष को तो खैर कुछ कहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार है ही नहीं। जिन्होंने भर्तियां की ही नहीं और कुछ चंद भर्तियां की तो उसमें माफिया राज बिठा करके अपने भाई भतीजों को भर्ती कर लिया, तो उनके मुंह से तो कोई भी शब्द शोभा नहीं देता, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की कोई बात नहीं। सवाल है छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए भर्ती करने का, तो वित्त विभाग में सोचते हैं कि एक मंत्री के पास चाबी होती है, ऐसा नहीं है। सरकार अपने आप में भारत के संविधान में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया गया है और पूरी सरकार एक साथ चलती है और पूरी सरकार एक साथ निर्णय लेती है। तो कोई भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी सरकार निर्णय लेती है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार जो भी निर्णय हमारी सरकार लेगी उसके अनुसार हम तेजी से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ओपी चौधरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री हैं प्रदेश के। जब बजट रखा था तो समझ में आ गया था कि क्या सिद्धांत रहने वाले हैं आने वाले छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर, और अब तो जब विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है तो एक कुशल प्रशासक के बाद जब नेता और मंत्री हो जाएं तो वो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार वाली बात है, तो ये डबल गुण आ गए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर हो, बहुत शानदार हो, जहां एक औसत छत्तीसगढ़िया काफी ऊंचाइयों तक जाए, युवा भी, महिला भी, सारे के सारे लोग। बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर शुक्रिया, जय जोहार सभी लोगों को। जय जोहार। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया है ओपी चौधरी जी आपका हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। और अब वक्त आ गया है उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो बिल्डिंग न्यू इंडिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं मंच पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगी और सम्मानित करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रमन अग्रवाल जी को, जो कि अध्यक्ष है नगर पंचायत रामानुजगंज के। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। रमन अग्रवाल जी कृपया करके मंच पर आइएगा और कैसे ये काम कर रहे हैं प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए और कैसे जो विकास का विजन है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रमन अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। और इसी के साथ ही मैं अगले मेहमान को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा। नितिन नामदेव जी का, डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ अकेडमी के, कि आखिरकार जो लॉ की दिशा में है, लीगल दिशा में कैसे काम किया जा रहा है, उसकी पढ़ाई को लेकर के छात्रों को, उनके पेरेंट्स को कैसे जो रुचि है उसको कहीं ना कहीं एक रूप देने की कोशिश की जा रही है, वही काम कर रहे हैं नितिन नामदेव जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए नितिन नामदेव जी के लिए, जो कि डायरेक्टर हैं चाणक्य लॉ अकेडमी की। और चाणक्य लॉ अकेडमी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जो छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए भी निभाती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसी के साथ ही मैं अपने अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी, सिद्धार्थ जैन जी को, जो कि डायरेक्टर हैं राजधानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के। उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सिद्धार्थ जैन जी कृपया करके मंच पर आएं। और सिद्धार्थ जैन जी भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका जो कि राजधानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के द्वारा निभा रहे हैं, उनके लिए भी, उनको सम्मानित करने के लिए भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ पर मौजूद है। और अब वक्त है उन्हें सम्मानित करने के लिए, जो कि प्रदेश की वित्त व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं। ओपी चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करेगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और स्मृति चिन्ह उन्हें दिया जाए, भेंट किया जाए, क्योंकि वो जिस तरह की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ के जो विजन है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए निभा रहे हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और कैसे जो एक लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है उसको पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हमने इस बेहद ही खास कार्यक्रम के जरिए जानने की कोशिश की है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कैसे सरकार काम कर रही है, जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे पूरा करने का काम किया जा रहा है, उनको कैसे दूर करने का काम किया जा रहा है। वैसे ही वित्त विभाग को लेकर के भी हमने चर्चा करी है कि आखिरकार जो चैलेंजेस थे वो कैसे यहाँ पर दूर किए जा रहे हैं।